हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं सब लोग? मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में हमने सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैटर स्टार्ट किया था। तो जो मैटर टॉपिक है आज हमारी उसकी छठी क्लास है। कौन सी क्लास है? छठी क्लास है। तो अब तक की पांचों क्लास में जो 5 अब तक की क्लासेस हुई हैं उनमें हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं, मैं एक बार उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। फिर हम अपनी जो आज की हमारी क्लास है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किस बारे में जाना था, क्या जाना था? सबसे पहले हमने ये जाना था कि पदार्थ जो है, जो मैटर है, वो होते क्या हैं। उसके बारे में हमने डिटेल में जान लिया था कि पदार्थ क्या है और हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये पदार्थ है। तो हमने वो जान लिया था। फिर हमने जाना था कि जो पदार्थ हैं, जो मैटर है, उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो उसके भौतिक गुणों के आधार पर और एक उसके रासायनिक गुणों के आधार पर। एक तो जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके आधार पर, और जो एक पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके आधार पर। फिर हमने सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट किया? हमने पढ़ना स्टार्ट किया जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसके भौतिक गुणों के आधार पर, किसी भी पदार्थ के, किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर या फिर उसके भौतिक गुणों के आधार पर उसको कितने अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, उसको ये जाना था हमने। तो उसको 5 पदार्थ को उसके भौतिक गुणों के आधार पर 5 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो वो अवस्थाएं कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो ये पांचों अवस्थाएं थी, या ये पांचों अवस्थाएं हैं। इनमें से हमने कौन सी अवस्था के बारे में जान लिया था अब तक की क्लास में? हमने सॉलिड के बारे में डिटेल में जाना था, हमने लिक्विड के बारे में डिटेल में जाना था, गैस के बारे में भी, प्लाज्मा के बारे में भी। तो आज जब हम जानने वाले हैं, आज हम पदार्थ की जो मैटर है उसकी 5वीं अवस्था के बारे में, मैटर के फिफ्थ स्टेट के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? जो पदार्थ है उसकी 5वीं अवस्था क्या है? वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम शॉर्ट में बीईसी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम? बीईसी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सत्येंद्र नाथ बोस थे उन्होंने क्या प्रपोज किया, तो जानते हैं। चलिए, सत्येंद्र नाथ बोस प्रपोज्ड कैलकुलेशन फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन विच एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड दिस स्टेट इन 1924 टू 1925। अब जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, जो भारत के एक साइंटिस्ट थे, जो कि कौन थे? भारत के एक साइंटिस्ट थे। तो जो सत्येंद्र नाथ बोस थे उन्होंने क्या किया? ने पदार्थ की जो 5वीं अवस्था थी, या फिर पदार्थ की जो 5वीं अवस्था की गणना प्रस्तुत की। क्या की सत्येंद्र नाथ बोस ने? कि कोई भी जो मैटर है, कोई भी जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसकी फिफ्थ स्टेट के बारे में, कौन सी स्टेट के बारे में? उसकी फिफ्थ स्टेट के बारे में बताया। उसकी 5वीं अवस्था की गणना की प्रस्तुत की। किसने की? कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि भारत के एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या करा, क्या बताया उन्होंने? जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1924-25 में इसका पूर्वानुमान प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर क्या किया? जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था उसने 1924-25 में इसका क्या है, पूर्वानुमान क्या किया था? प्रस्तुत किया था, प्रेडिक्शन प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी इज व्हाट हैपन टू अ डाइल्यूट गैस व्हेन इट इज मेड वेरी कोल्ड नियर एब्सोल्यूट जीरो केल्विन या फिर -273.5 डिग्री सेल्सियस क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट। जो सत्येंद्र नाथ बोस थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने किस बारे में बताया जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ की 5वीं अवस्था है? चलिए मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हिंदी में बताया था कि बोस आइंस्टाइन घनीभूत, जिसको हम इंग्लिश में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, गैस की परम शून्यता के निकट की स्थिति है। मतलब जब गैस क्या है, अपने परम शून्यता के निकट चली जाती है तो वो क्या होती है? उस पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? 5वीं अवस्था। जो जिसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है? या तो 0 केल्विन पर तक हम उसको पहुंचा दें, 0 केल्विन नहीं, या फिर
-273.15 डिग्री सेल्सियस क्वांटम क्रिटिकल बिंदु तक हम उसको पहुंचा दें, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो उस पदार्थ की या फिर गैस की क्या है, उसकी पांचवी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पांचवी अवस्था है। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके बारे में बताया था, तो इसीलिए क्या किया गया, उन्हीं के नाम पर इसकी जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है व्हेन द मैटर इज इन द बीईसी स्टेट इट हैज़ जीरो विस्कोसिटी। मतलब जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, अगर वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाली स्थिति में है कि वाली स्टेज में पहुंच गया, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। चलिए एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिंदी में कहा गया है जब पदार्थ बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था में होता है तो शून्य शांता की अवस्था में रहता है। जब हम किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था में पहुंचा देते हैं, या वो अपने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था में होती है, तो उसकी अवस्था कैसे हो जाती है, उसकी जो शान्यता है वो शून्य हो जाती है, शून्य शान्यता की अवस्था में हो जाती है वो कोई भी पदार्थ या कोई भी गैस। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। तो ये था हमारा, ये क्या था, ये था हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। छोटा सा ही टॉपिक था ये, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब यहाँ क्या है, जो पदार्थ है कोई भी, उसकी पांचों अवस्थाएं हमारा कंप्लीट होता है। क्या होता है हमारा, जो पदार्थ है कोई भी मैटर है, उसकी पांचों अवस्थाएं क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। तो आपको पांचों अवस्थाओं के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा कि जो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर उसकी जो पांच अवस्थाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ की ये वाली अवस्था है, तो वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब से हम क्या जानने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए जानते हैं कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमन टेम्परेचर इन द एब्सोल्यूट स्केल आर। अब कोई भी कॉमन टेम्परेचर जो होता है उसका एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये क्या आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर होता है 273.15 केल्विन के। जो किसके बराबर होता है? 273.15 केल्विन के, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का हिमांक बिंदु। मतलब जब जल क्या होता है, जमना शुरू होता है, जमना स्टार्ट होता है, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? 273.15 केल्विन। क्या कह सकते हैं? 273.15 केल्विन। ये क्या है? स्केल है किसका? किसी भी टेम्परेचर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर बोलते हैं, या कमरे का तापमान, मतलब जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो वो कितना होता है? 298.15 केल्विन। कितना होता है? 298.15 केल्विन। ठीक है, कितना होता है ये? 298.15 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 298.15 केल्विन के बराबर होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? -273.15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे कहा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 373.15 केल्विन के बराबर होता है। किसके बराबर? जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं वाटर का, जल का क्वथनांक। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो पानी है, जो हमारा वाटर है, वो क्या होता है? वो उबलना स्टार्ट होता है। वो क्या होता है? उबलना स्टार्ट होता है। 100 डिग्री से नीचे तक वो गर्म होगा, लेकिन जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो वो क्या होगा? वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, जल का क्वथनांक? वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कह सकते हैं 373.15 डिग्री केल्विन। इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या है? 0 केल्विन जो एब्सोल्यूट 0 है, जिसको हम परम
शून्य ताप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप भी बोलते हैं। वो किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस के। किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होगा? वो तो होगा 273.15 केल्विन के बराबर। ठीक है। और जो 0 केल्विन है, जो 0 केल्विन है जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो या फिर परम शून्य ताप, वो किसके बराबर होता है? वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। किसका बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, वो तो किसके बराबर है? 273.15 केल्विन के। लेकिन जो 0 डिग्री केल्विन है, क्या है? 0 डिग्री केल्विन है, वो किसके बराबर है? -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, कंफ्यूज आप नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है 233.15 केल्विन किसके बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस के। किसके बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस के। जो क्या होता है? इक्वल मेजर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान मान। मतलब जब हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो इक्वल मेजरमेंट होती है, समान मान होता है, तो वो क्या होता है? 233.15 केल्विन किसके बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है जो फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, सेल्सियस है, उनका मान क्या होता है। ठीक है। अब उनके बारे में जानते हैं। अब फ़ारेनहाइट, जिसको हम किससे? एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब 1.8 और कोई भी डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस भी है कोई टेम्परेचर, उसमें अगर हम 32 को ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे? 32 को ऐड कर देंगे और 1.8 की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? वो फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये बात है सेल्सियस पर। सेल्सियस क्या होता है? तो सेल्सियस किसके बराबर होता है? अगर हम फ़ारेनहाइट में से किसी मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में से अगर हम 32 को माइनस कर दें और 1.8 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। क्या कर दें? यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं हम? 1.8 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल रहे हैं। किस में कर रहे हैं? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। और यहाँ पे जब हम सेल्सियस में किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू काउंट कर रहे हैं, तो जब हम क्या कर रहे हैं? जो फ़ारेनहाइट है उसमें से हम क्या कर रहे हैं? 32 को माइनस कर रहे हैं और 1.8 से क्या कर रहे हैं? हम इधर डिवाइड कर रहे हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या आता है? हमारा केल्विन आता है। क्या आता है? केल्विन। तो केल्विन किसके बराबर होता है? केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर दें। ठीक है। डिग्री सेल्सियस में हम क्या कर दें? 273 ऐड कर दें, तो वो किसके बराबर होएगा? केल्विन के इक्वल हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा? केल्विन के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो कन्वर्टिंग टेम्परेचर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। शॉर्ट में आपको क्या है, ये सब ना याद रख के बस आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। आप फिर आपको किसी भी उसमें कन्वर्ट करवाएगा, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, किसी में भी आपको कन्वर्ट करवाएगा तो आप इजीली कर लेंगे। चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। क्या आता है? अब कन्वर्टिंग टेम्परेचर द फॉर्मूला। अब टेम्परेचर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज किसके इक्वल होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 5 इज इक्वल टू R अपॉन 4 के। किसके? R अपॉन 4 के। तो ये फॉर्मूला आप क्या है अपने दिमाग में रख लीजिएगा, और फिर आप किसी भी तरीके का डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में
किसी में भी टेम्परेचर कन्वर्ट करवाएगा। ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप क्या है इजीली उसको कवर मतलब कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, आज की क्लास अपनी इतनी ही रखते हैं। अब हम कल की क्लास में क्या जानेंगे, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो पदार्थ की जो फिजिकल स्टेट है, जो मैटर की फिजिकल स्टेट है, जो पदार्थ की भौतिक अवस्था है। तो पदार्थ की भौतिक जो अवस्थाएं हैं उनमें भी तो परिवर्तन होता है। तो उनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं पदार्थ की, उसमें किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड से गैस में, ठीक है, गैस से फिर सॉलिड में, या गैस से फिर लिक्विड में, किस किस तरीके से होता है, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। तो हम इन सब बातों के बारे में जानेंगे आगे आने वाली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्लास को और भी बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि क्या हो सके जो और बच्चे हैं वो भी क्या है हमारे इस चैनल से जुड़ सके, और कंप्लीट साइंस जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो डिटेल में पढ़ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।